नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। यह आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर लेकर आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इनमें सबसे ज्यादा 625 पद सहायक प्राध्यापक के हैं। इसके अलावा 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल के पद भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इस भर्ती से उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार का नया अवसर मिलेगा। हालांकि कांग्रेस ने इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मोदी गारंटी पूरी तरह फेल हो गई है। उनके अनुसार 2 साल में 40,000 नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी सिर्फ 700 पदों पर भर्ती हो रही है, जबकि 3,500 प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। इससे उन्होंने युवाओं के साथ छल करार दिया। सरकार का दावा है कि सिर्फ उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति विकास और स्कूल शिक्षा विभाग में भी लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। आने वाले समय में 5,000 शिक्षकों समेत हजारों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, 20 महीने हुए हैं शासन को और हम कह सकते हैं कि करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे और नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके माध्यम से नए उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं, उसमें भी रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं। ये तो मोदी गारंटी के नाम से 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था और अभी लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं इनके कार्यकाल। बता दे कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिया। अगर उस 1 लाख को अगर डिवाइड करें 5 साल में तो कम से कम साल में 20,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। और आज 2 साल पूरा होने जा रहा है तो 20 दूने 20 का डबल 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने हजार लोगों को नौकरी अभी तक दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा को देख सके। तो भर्ती को लेकर यहाँ पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी, बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शताब्दी पांडे जी, आपने सुना होगा दीपक बैज जी कह रहे हैं कि जो वादा किया गया था 1 लाख नौकरी देने का और 2 साल में कम से कम 40,000 नौकरी तो मिलनी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 700 पदों पर नियुक्तियां निकाली की गई हैं और ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ, लोगों के साथ छलावा है। वो इसे छलावा बता रहे हैं। सारे पैनलिस्ट को भी मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छी पहल और मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी खबर हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए है, हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए है। आपने स्वयं सुना, आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है कि अब तक 10,000 के आसपास भर्तियां हो चुकी हैं विभिन्न विभागों में और सतत चलने वाली यह प्रक्रिया है। इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस जनों को, क्योंकि वे स्वयं अपने कार्यकाल में झांक के देखें कि भर्तियों को लेकर किस प्रकार की अनियमितताएं और किस प्रकार की शिकायतें सामने आई थी, कितनी युवाओं के साथ छलावा हुआ था। तो मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो निष्ठा है कि पारदर्शिता के साथ भर्ती होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, न केवल नौकरियों के माध्यम से अपितु उद्योगों के माध्यम से भी उनको कितने अवसर मिलेंगे और उसके कितने हम सारी संरचना
योजनाएं स्थापित कर रहे हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं। ये जो 700 पदों की भर्ती निकली है, इसमें आप देखेंगे कि कितने सारे सहायक प्राध्यापक और इसके साथ ही ग्रंथपाल की भी इसमें पोस्ट निकली है, क्रीड़ा अधिकारियों की निकली है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सभी क्षेत्रों में जहां जहां जितनी जितनी संभावनाएं होते जा रही है, वो ये भर्तियां निकालते जा रहे हैं और इसकी भर्ती करेंगे। क्योंकि इसके लिए होता ये है कि वित्त विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, सारा वित्त का भी व्यवस्थापन देखना पड़ता है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये 700 के बाद रुक जाएगी, आगे भी इस प्रकार की भर्तियां होती रहेंगी और निश्चित रूप से जो भी मोदी गारंटी के तहत जो गारंटी दी गई है उसको पूरा करना ही मोदी गारंटी है, ये मेरा कहना है। वंदना जी, जिस तरह से शताब्दी जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि जब से उनकी सरकार बनी अभी तक 10,000 से ज़्यादा शासकीय नौकरी दे चुके हैं और आने वाले दिनों में 5,000 और नौकरी और मिलेंगी। सभी विभागों में भर्तियां, नियुक्ति प्रक्रिया लगातार जा रही है, लेकिन अभी तक जैसे कि युक्तियुक्तकरण के समय आप लोग कह रहे थे कि भर्तियां नहीं होंगी इसलिए युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, लेकिन आंकड़े भी बताए जा रहे हैं कि 10,000 सरकारी नौकरी अभी तक दी जा चुका है और ये 700 पद अभी और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 5,000 और नियुक्तियां मिलेंगी। तो लगातार ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसके बावजूद फिर आप लोग इस तरह से आरोप लगा, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि जो सरकार है वो नियुक्तियां नहीं निकाल रही हैं, भर्ती प्रक्रिया नहीं कर रही हैं, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, नियुक्तियां निकालती जाती हैं, लेकिन वहां पर भी आप लोग को समस्या होती है, वहां पर भी आप सरकार को घेरने से नहीं चुकते हैं। 10,000 जो नियमित भर्ती के यदि कर रहे हैं तो आंकड़े बता दें कि कौन से विभाग में 10,000 गाँव को रोजगार मिला है और सरकार कौन से विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती किए हैं। आप देखेंगे कि लगातार भर्ती होगा, भर्ती करेंगे, ये शब्द आ रहा है। कभी यह हमारे सामने ये बात नहीं आया कि ये हो गया है। यदि 10,000 यदि युवाओं को रोजगार मिला है तो जारी कर दें। इतनी बयानबाजी करते हैं ना, एक लिस्ट जारी कर दें कि इतने से हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। सबसे पहली बात, जैसे हम देख रहे हैं कि महाविद्यालयों में 700 पदों की भर्ती की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाविद्यालय में यदि 3500 के आसपास जो पद खाली हैं उनको भरने के सिवाय सिर्फ कुछ पदों पर भर्ती कर रहे हैं, जिनके कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो पढ़ाई होना चाहिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखेंगे कि लगातार हर एक महीने में कोई ना कोई जो वरिष्ठ प्रोफेसर है उसका रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट के बाद इनका प्रोसेस क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की यदि कोई नीति है तो मेरे को भाजपा के प्रवक्ता बहन बता दे। और आप देखेंगे पारदर्शिता की बात कर रही थी मैडम, तो पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी पारदर्शिता से परीक्षा आयोजित की गई है ये सबके सामने आया है। चाहे मैं आरक्षक भर्ती की बात करूं, राजनांदगांव में एक युवा जो आरक्षक भर्ती के लिए वो अप्लाई किया था, सारा कुछ उन्होंने किया था, लेकिन पारदर्शिता के कमी के कारण, कमीशन खोरी के कारण आप देखेंगे कि वो युवा जो रहता है वो आत्महत्या कर लेता है। इस पर कोई भी जैसे जांच बैठानी चाहिए उस पर जांच भी नहीं होता। जो वास्तविक में जो बड़ी मछली है उस तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंच नहीं पाती। ठीक, वंदना जी, आप तमाम आंकड़ों की बात कर आरोप भी लगा रहे हैं। आप लोग का जो कार्यकाल था 5 साल, उसमें कितनी भर्तियां निकाली? अगर हम शिक्षा विभाग की बात कर लें, आंकड़े तो होंगे आपके पास, क्योंकि अभी अगर आप सरकार से आप आंकड़े मांग रहे हैं तो आप लोग की कितनी भर्तियां थी, क्या आंकड़े थे उस वक्त के आपके? देखिए, बिल्कुल हमारे पास आंकड़े भी हैं और ये जमीनी हकीकत भी है। आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 14,500 नियमित शिक्षकों की भर्ती हमने की थी। सबसे पहले यदि नियमित भर्ती करने वाली यदि कोई सरकार थी तो भूपेश बघेल की सरकार थी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की बात करूं 15 साल की भी सरकार में आपको याद होगा अस्थाई या संविदा, हमारे जो युवा बेरोजगार है अस्थाई या संविदा में ही उनको भर्ती किया जाता था, सारी उम्र निकल जाती थी। ठीक है, आप जो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन हमने उसके बाद भी देखा है कई शिक्षक संघ लगातार धरना प्रदर्शन करते थे आपकी सरकार में भी नियमित होने को लेकर, लेकिन इस आंकड़े को लेकर मुझे लगता है शायद कुछ कहना चाहती। शताब्दी, जवाब दे दीजिए आप, फिर मैं रुद्र जी के पास जाऊंगा। चाहती हूँ कि हमारे साथी प्रवक्ता जिस प्रकार से ये फर्जी आंकड़े दे रही हैं, इनके पास में कोई आधार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये भी तो ऊँट के मुंह में जीरा ही हुआ कि आपने 14,000 5 साल में अगर भर्ती की है, आपके अनुसार यदि मान लेते हैं तो। दूसरा मैं ये कहूंगी, इनका भर्ती घोटाले का क्या हुआ?
करने बैठे हैं कि उच्च शिक्षा में जो भर्ती की बात चल रही है, उसमें 2019 में जो इन्होंने भर्ती की थी, आप देखिए एक ही केंद्र से अधिक संख्या में लोग उत्तीर्ण हुए। इनके जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उनके परिचित और रिश्तेदारों की लिस्ट में नाम पाए गए। और इसकी जब शिकायतें आई, खुद विधानसभा में कांग्रेस ने स्वीकार किया कि 48 से ज्यादा शिकायतें हमको इस भर्ती को लेकर प्राप्त हुई है, और फिर न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और आज भी वो जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी का नाम भी उसमें शामिल है, और जो अधिकारी आज जेल में है, सोनवानी जी, उनके कई रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। तो इस प्रकार से अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए जो भर्ती घोटाला किया गया, ये किस मुंह से ये बात रखते हैं, आज मुझे समझ में नहीं आता। पहले अपने आप में झांक के देख ले कि कितनी भर्ती की और कितनी पारदर्शिता से की। दूसरों पर उंगली उठाने के पहले स्वयं अपने ऊपर देखना चाहिए कि हमने क्या क्या गलतियां की, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कितना छलावा किया। उस समय आप बताइए कि जो 1348 पदों के लिए जो भर्ती निकली थी, और उसमें उसके कितने 10 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दी होगी। उनका क्या हुआ, उनके भविष्य के साथ क्या हुआ? वो सारे, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा की गई अनियमितताओं पर पर्दा डालने की कोशिश ना करे कांग्रेस। वो खुद स्वयं अपने आप में झांके कि उन्होंने कितनी भर्तियां की और कितनी पारदर्शिता से की, कितना भाई भतीजावाद चलाया। ठीक है, बहरहाल लेकिन अभी जो 700 पदों के यहाँ पर हरी झंडी दे दी गई इस नियुक्ति को लेकर, रुद्र अवस्थी जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर लगातार विपक्ष आरोप लगाते रहती है कि सरकार भर्तियां नहीं कर रही, नियुक्तियां नहीं निकाल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर सरकार ने जो 700 पदों की यहाँ पर एक हरी झंडी दे दी है नियुक्तियों को लेकर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो इसे लोगों के साथ छलावा बता रही है और ऊंट की मुंह में जीरा बता रही है। ये जो जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सबसे अहम मुद्दा है, और ये देश भर में है और छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। बड़ी संख्या में जो पढ़े लिखे बेरोजगार रहते हैं वो इंतजार करते हैं कि सरकार के तरफ से इस तरह से नियुक्तियां, भर्तियां शुरू होंगी तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस लिहाज से जो सरकार की तरफ से जो ये पहल की गई है, ये जो भर्ती निकाली गई है, ये तो स्वागतेय है और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें अवसर मिला। अब इस पर ये बहस हो सकती है कि छत्तीसगढ़ में कितने पद खाली हैं, उनके विरुद्ध कितने पद निकाले गए हैं, ये इसके आंकड़े चूंकि मेरे पास नहीं है और ये हमारे कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता बहन बैठी है तो उनके पास तो ये जानकारी है और वो उसे सामने रख रहे हैं। मैं लेकिन ये इस मामले में जो मेरा मानना है कि एक सिलसिला होता है लगातार, एक के बाद एक, और जैसे अभी नियुक्तियां निकली है, इसके बाद सरकार की तरफ से हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में और जो खाली पद है उनको लेकर भी इसी तरह की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। और जहाँ तक इस बात का सवाल है इसमें राजनीति का, तो जो प्रमुख विपक्षी दल है तो निश्चित रूप से उसकी तो भूमिका है कि वो इन बातों को सवालों के घेरे में लेकर आए कि कितने पद हैं और उनके विरुद्ध कितनी नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। उस पर वो जब सवाल उठाएगा तब तो आने वाले समय में अगर कहीं कोई कमी खाती होगी तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक मैं समझता हूँ कि ये तो राजनीति की बात होगी, लेकिन आम जो छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए एक मैं समझता हूँ कि एक अवसर है और ये जो आशान्वित होना चाहिए हम सबको कि आने वाले समय में और भी जो पद है उनको लेकर नियुक्तियां होंगी और उसमें कर सकेंगे हमारे नौजवान साथी। इस दिशा में ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं। बिल्कुल, सरकार बोल भी रही कि जो बाकी विभाग है वहां पर भी प्रक्रिया चल रही है और आने वाले दिनों में 5,000 भर्तियां और होंगी। ठीक है वंदना जी, देखिए आप भी आंकड़ा गिना रही थी, लेकिन इस आंकड़े पर शताब्दी जी ने प्रश्न चिन्ह लगाए कि जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ये भी फर्जी है। और यहाँ पर तो ऑन बाइट मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि अभी तक हमारी सरकार में 10,000 भर्तियां हो गई हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अगर नेशनल टीवी के सामने, नेशनल चैनल में अगर बाइट दे रहे हैं तो मुझे लगता है कम से कम इन आंकड़ों पर विश्वास तो करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह के आंकड़ों को तो झूठा नहीं पेश करेगा। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 5,000 भर्तियां अभी और सामने आएंगी और निकलेंगी। लेकिन देखिए एक सत्य यह भी है वंदना जी,
सरकार का काम, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि सभी जनता को तो नौकरी सरकार नहीं दे सकती ना, अवसर पैदा करना सरकार का काम होता है और प्रॉपर तरीके से जो सारे विभाग होते हैं उसको अच्छी तरह से सुचारू रूप से उसका संचालन सरकार का काम होता है। अगर उनको लगता है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की आवश्यकता है या जहां भी लगता है कि उनको लोगों की आवश्यकता है वहां पर भर्ती करती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर काम आपको लग रहा है, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं शिक्षा को लेकर कि जो शिक्षा का काम पूरी तरह से बाधित हुआ जा रहा है यहाँ पर, लेकिन सरकार तो कह रही है युक्ति युक्तकरण करने का उद्देश्य यही था कि अगर कहीं पर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान हो, और कहीं ना कहीं सरकार ये भी कह रही कि उससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जहां पर शिक्षकों की कमी थी वो शिक्षकों की कमी को दूर कर दिया जा रहा है और उसके बाद अब यहाँ पर भर्ती भी निकाली जा रही है। तो मुझे लग रहा है सरकार अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और ये भी कह रही है कि बाकी विभागों में भर्तियां जा रही है और आने वाले दिनों में 5000 भर्तियां और जाएंगी और निकाली जाएंगी। तो पूरी तरह से यहाँ पर सरकार, ऐसा लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर और सारे विभाग में अच्छे से काम सुचारू रूप से हो, इसको लेकर आकलन करने के बाद भर्तियां निकाल रही है। सामने जो चैनल में आकर के, राष्ट्रीय चैनल में आकर के बोल रहे हैं कि हमने इतने पदों पर भर्ती की है, तो मेरे ख्याल से जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं वो भी बार बार बताया, और आंकड़े क्या, हम तो युवाओं को रोजगार दिए हैं, तो वो क्या झूठ बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी बात, आप युक्ति युक्तकरण के बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो आपको युक्ति युक्तकरण के बारे में एक जमीनी हकीकत बता दूं कि युक्ति युक्तकरण में लग रहा है, हमको दूर से दिख रहा है कि सब कुछ सही हुआ है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। वहां जो शिक्षा अधिकारी है, अपने जो बहुत ही प्रिय है, अपने जिससे संबंध अच्छा है, उनको बुला बुला करके पास के जो विद्यालय है वहां पर स्कूल में उनको जगह दे दिए हैं, और जो जिनका वास्तविकता में जिनका अधिकार है, जिनको मिलना चाहिए था, उनको दूर दूर फेंका गया है। यहाँ तक कि लिस्ट में तो दिखाया भी नहीं जा रहा था कि कौन से विद्यालय में खाली है, उस लिस्ट को छुपा करके रखा जा रहा था ताकि शिक्षकों को पता मत चले। अभी भी कसमकस में वहां शिक्षक फंसे हुए हैं, जिनके कारण पढ़ाई बहुत ही बाधित हो रही है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तिमाही पेपर की प्रारंभ होने जा रही है और स्कूलों को वहां पर पुस्तक नहीं मिल पाई। आप समझ सकते हैं, पढ़ाई की बात हो रही है और स्कूलों में पुस्तक तक नहीं पहुंच पाया है, तो इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है। और बार बार बोल रहे हैं कि हम इतने अवसर दे रहे हैं नौकरी के लिए, भर्ती के लिए, तो अभी जैसे पांडे मैडम बोल रही थी कि हम लोग इतने सारे युवाओं को रोजगार देने के लिए औद्योगिकीकरण का रास्ता अपना रहे हैं। तो मेरे को बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से कितने उद्योग खुले हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं, और 700 पदों की यदि भर्ती की बात हो रही है महाविद्यालय में, तो इसकी प्रक्रिया कैसी होगी और यह भर्ती कब तक पूर्ण होगा? यह पूरे और 3 साल हम लोग भर्ती कर रहे हैं, हम लोग भर्ती कर रहे हैं, हम लोग भर्ती कर रहे हैं, क्या सिर्फ यही बयानबाजी चलेगा कि उस भर्ती पर पूर्ण विराम भी लगेगा? मैं पूछना चाहती हूँ। और एक बड़ी बात यहाँ पर आपको और बता दूं मैं कि पारदर्शिता की बात करती है कि हम लोग एग्जाम में कितनी पारदर्शिता से बच्चों को एग्जाम दिला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से हमने सबने देखा है कि बिलासपुर में एक लड़की गाड़ी में बैठ करके जो एग्जाम सेंटर में जो लड़की रहती है उसको कितने अच्छे से चीटिंग कराती है, पूरा पेपर बना लेते हैं, लेकिन वहां के जो अधिकारी है, जो शिक्षक जो वहां पर ड्यूटी पे लगे रहते, उनको पता भी नहीं चलता। क्या ऐसी पारदर्शिता चाहिए? क्या ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? और दूसरी बात, समग्र शिक्षा विभाग में आपने देखा होगा कि 18 तारीख को इसकी सूचना निकलती है, सुबह शाम तक उसका इंटरव्यू हो जाता है और 21 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ जाता है। मतलब इतना कम समय में कितने लोगों को इसकी जानकारी हुई होगी? और तो अपने जो प्रिय लोग हैं, जिनसे इनकी आत्मीयता ज्यादा है, उनको सूचना भेज दिया, उनको भर दिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि समय सीमा क्या है, कब तक ये भर्तियां होंगी, सिर्फ कहा जा रहा है या फिर वाकई जमीनी स्तर पर ये भर्तियां होंगी? वे दूसरा पारदर्शिता पर भी यहाँ पर सवाल खड़ी कर रहे हैं। ठीक है शताब्द जी, देखिए कह रहे हैं कि आखिर समय सीमा क्या है, कब तक ये भर्तियां प्रक्रिया पूरी होंगी, और उसमें पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़ी कर रही है कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने का तो अधिकार इनको करता ही नहीं, क्योंकि ये जिस जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में कह रही हैं, न ही इनके पास में कोई प्रमाण है, न ही कोई इनके पास में नाम है। लेकिन मेरे पास तो जो कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, जिस पर आपत्ति की गई है भिलाई 3 की दीप्ति बघेल के बारे में, जो कॉमर्स विषय के लिए सहायक प्राध्यापक चुनी जाती है, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी है। मैं तो प्रमाण के साथ बात कर रही हूँ कि कितनी पारदर्शिता इन्होंने निभाई और कितनी पारदर्शिता
रही है। ये समय सीमा की बात करती है, एक तरफ कहती है कि देरी हो रही है और एक तरफ अगर शीघ्रता से कहीं नियुक्ति हो रही है तो उस पर भी उंगली उठा रही है। इनकी बातों में खुद विरोधाभास है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को 5 साल की उम्र में छूट दी है। इसके साथ ही उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण की सुविधा दी है और पारदर्शिता निभाने के लिए यूपीएससी के पैटर्न में इस पूरे चयन प्रक्रिया को रखने की बात भी हमारे भाजपा शासन की छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप मान्य नहीं। लेकिन जो समय सीमा की बात करी, मुझे लगता है शायद जो इसमें भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले हैं वो भी चाहेंगे कि समय सीमा क्या होगी, कब तक ये इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जब विज्ञापन निकलेगा भागीरथी जी तो समय सीमा उसमें दी जाएगी कि कितने दिनों में परीक्षा होगी, कितने दिनों में इंटरव्यू होगा। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है वंदना जी, मुझे लगता है सरकार में आप भी रहे हैं और उस पर शताब्दी जी कह रही हैं कि जब विज्ञापन निकलेगा उसमें सब कुछ मेंशन होगा, तारीख मेंशन होगी, कब एग्जाम होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा, कब तक उनकी ज्वाइनिंग होगी, ये सारी चीज उसमें होगी। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर अगर हरी झंडी दिखा दी गई स्वीकृति को, इस पद को, तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य करना चाहिए। सरकार में आप भी रहे हैं, अगर किसी तरह से नौकरी का विज्ञापन आता है उसमें सारी डिटेल तो रहती है। रुद्रावस्थी जी देखिए, भर्ती को लेकर सियासी संग्राम तो मचा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वाकई जो युवा है जो बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे होंगे वाकई खुश होंगे। और लेकिन यहाँ पर लगातार कांग्रेस यहाँ पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़ी कर रही है और युवा भी जरूर चाहेंगे क्योंकि उनकी जो मेहनत है सफल हो और किसी तरह की कोई समस्या ना है। जो सबसे ज्यादा बेहतर मेहनत कर रहा है, जो सबसे ज्यादा आगे है, टैलेंटेड है, उसी की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है किसी तरह की जो पारदर्शिता में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जब खबर आती है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और गलत तरीके से कुछ लोगों को नियुक्ति दी गई है, उन्हें उत्तीर्ण किया गया है, तो ये हम लगातार देखते हैं कि जब भी ऐसी खबर आती है तो वो युवा जो लगातार मेहनत कर रहा है दिन रात, हमको यहाँ बिलासपुर जो है वो प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हब है, तो यहाँ हमको लगातार रिपोर्टिंग करते रहे, लोगों को भी जाते रहे, उनकी मेहनत किस तरह से होती है, किसी गांव खेड़े से आके शहर में रहना और जो एक चुनौतियों का सामना करके परीक्षा की तैयारी करना, उसके बाद अगर उन्हें यह पता चले कि ये किस परीक्षा में किसी तरह की धांधली हुई है तो उन्हें कितना आघात लगा होगा हम आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पारदर्शिता तो अति आवश्यक अंग है किसी भी परीक्षा का और उससे साथ ही इस तरह की प्रक्रिया हो जिसमें किसी तरह से कोई पक्षपात न हो और बहुत फेयर तरीके से, स्वस्थ तरीके से नियुक्तियां। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मानना है कि समय समय पर जो खबरें आती हैं इसको देख के हम सब खुद महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ियां जरूर होती रही है जिसके कारण ऐसी खबरों को स्थान मिलता है। और ऐसी स्थिति में हमको उन जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे नौजवान साथी हैं जो परीक्षार्थी के ऊपर शामिल होते हैं उन्हें कितना आघात लगता है समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल वाकई इसलिए यहाँ पर सरकार के लिए चैलेंज भी है और सभी अभ्यर्थी ये उम्मीद करेंगे जो वो परीक्षा दे रहे हैं पारदर्शिता के साथ उनका उसमें सिलेक्शन हो और मुझे लगता है तभी ये प्रक्रिया पूरी तरह से एक सफल साबित होगी। और वाकई खुशी की बात है कि 700 पदों पर उच्च विभाग में अब यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी और इसको लेकर हरी झंडी दिखा दी गई विभाग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, वंदना जी, शताब्दी जी और रुद्रावस्थी जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग में 700 पदों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी गई है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने भी कहा अभी तक 10,000 से ज्यादा शासकीय नौकरी मिल चुकी है और आने वाले दिनों में और विभागीय क्षेत्रों में नियुक्ति प्रक्रिया लगातार जारी है और 5,000 से ज्यादा नौकरी आने वाले दिनों में और मिलेंगी और ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी, लेकिन इसमें पारदर्शिता पूरी तरह से यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, क्योंकि जो वाकई टैलेंट है उन्हीं टैलेंट को नौकरियां मिलनी चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेश करते फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशिया न्यूज।